अस्सलामुअलैकुम आदाब। सिड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव का मरकज़ पर तंज। कहा, रियासत में इंतखाबात जमहूरी अंदाज में अगर हो तो नहीं हो सकेंगे बीजेपी कभी कामयाब, इसलिए रियासती हुकूमत को गिराने की कर रहे हैं कोशिश। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा, यह साल मुल्क और तेलंगाना के लिए है अहम। तेलंगाना के अवाम को उगादी के मौके पर फैसला कर लेना चाहिए कि हमें नरेंद्र मोदी की क़यादत को आशीर्वाद देते हुए तेलंगाना में हुकूमत बनाने में करेंगे मदद। KTR ने चारशंबे के रोज़ तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तज़हीक आमेज तबसरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कर दिया है इशारा। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने ले ली फांसी। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में आया पेश। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश की पेश कयासी। चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, LB नगर, सिकंदराबाद और श्री निगमपल्ली इलाकों के लिए किया येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद समेत मुल्क के किसी हिस्सों में माह रमज़ान मुबारक का चांद नहीं आया नजर। 25 मार्च बरोज़ जुमा को होगा पहला रोज़ा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने तंज करते हुए कहा है कि मज़ीद दो जुमलों बाहमी वफाक और इंडिया का जज्बा को हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रियासत में इंतखाबात जमहूरी अंदाज में कामयाब नहीं हो सकते, जिसके बाद आपने रियासती हुकूमत को गिराने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और जब कुछ काम नहीं आ सका तो आप कठपुतली के जरिए सालाना बजट को पेश करने से रोक दिया। वाह वाह। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के ट्वीट को टैग करते हुए ये ट्वीट किया। सिब्बल ने अपने ट्वीट में दिल्ली बजट मामले पर कहा था कि इसको पेश करने से रोकना ट्रैफिक लाइट की जानिब से एक कार को रोकने की तरह नहीं है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरमाया मसारिफ नाकामी और मुकम्मल बजट सिर्फ 20% है। तशहीर के लिए गुज़िश्ता साल की ज़्यादा रकम मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब हुकूमत के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లలో ఒకటిగా ఇప్పటికే పేరుగాంచింది. ఎన్నో రకాల సంస్కరణలు, ఎన్నో రకాల మార్పులు, కాలానుగుణంగా సాంకేతికతను జోడించి చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకొని పురోగమనంలో ముందుకు పోతా ఉంది. అందులో భాగంగానే వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ OTR అనే ఒక సిస్టమ్ను కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ డిజిటల్ పద్ధతుల్లో డిజిటల్ కరెన్సీ ద్వారా, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా ఫీజు చెల్లింపుల విధానాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది. కంప్యూటర్ ఆధారిత టెస్ట్లను, కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్లను సెంటర్లలో ఒకటే చోట కంప్యూటర్లు పెట్టి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, బయోమెట్రిక్ పెట్టి వాటి ద్వారా టెస్టులు నిర్వహించే ఒక సాంప్రదాయానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టింది, విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఇప్పటివరకు 99 పరీక్షలను కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు లేదా ఉద్యోగార్హులు పాల్గొనడం కూడా జరిగింది. కమిషన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా, కమిషన్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో అనేక చర్యలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని డిజిటలైజేషన్ ద్వారా విస్తృతంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకొచ్చింది. స్వయంగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు, UPSC చైర్మన్ గారు 2 సార్లు తెలంగాణకు వచ్చి మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని విజిట్ చేసి ఇక్కడ జరుగుతున్న మార్పులు, చేర్పులు, వీటిని ఏ రకంగా వినియోగించుకోవచ్చనే దాని మీద కూడా అధ్యయనం కూడా చేసి వెళ్ళిన విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దేశంలోని 13 రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్లు, వాటి యొక్క మెంబర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మనం తీసుకొచ్చిన మార్పులు, చేర్పులు వీటన్నిటిని కూడా అధ్యయనం చేసి వారి వారి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. గత 8 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత దేశంలోనే అత్యధిక ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసిన సర్వీస్ కమిషన్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. తెలంగాణ
मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि ये साल मुकम्मल और तेलंगाना के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क में एक बार फिर मुस्तहकम हुकूमत के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में तब्दीली की ज़रूरत है। उन्होंने बीजेपी की रियासती दफ्तर में मुनक्किदा उगादी की तकरीब में शिरकत की और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जारी साल कई रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। तेलंगाना के आवाम को उगादी के मौके पर फैसला कर लेना चाहिए कि हमें नरेंद्र मोदी की क़यादत को आशीर्वाद देते हुए तेलंगाना में हुकूमत बनाने में मदद करनी चाहिए। ఇదొక పెద్ద ఘట్టము ఈ రోజు నుంచే 2 నెలల పాటు మనకు కోకిలేక గొంతు వినిపిస్తుంది। అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరి పండుగ ఈ రోజు మనము అడుగు పెట్టబోతా ఉన్నాం। ఈ యొక్క ఉగాది పండుగ సందర్భంగా అందరం కూడా అన్ని రకాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరి ధైర్యంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది। అందుకే పంచాంగంలో పాటు ఈరోజు మనం అందరం కూడా అనేక రకాలుగా మరి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, పాడి పంటలతో ఉండాలి, ఏ రకమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేకుండా అందరూ ఆరోగ్యంగా మరి సంతోషంగా ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈ యొక్క సంవత్సరం ఏదైతున్నదో ఇటు తెలంగాణకు కానీ దేశానికి కానీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంవత్సరం। हैदराबाद में माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास समन रोयत हिलाल माह रमज़ान मुबारक आज शाम खानका कामिल आस्ताना शतारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी अशतारी मुतामिल सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद चांद नज़र न आने का ऐलान करते हुए बताया गया है कि चांद नज़र नहीं आया है और जुमा यानी 24 मार्च को पहला रोज़ा होगा। हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चारशंबे को रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तस्हीक आमेज़ तबसरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ व शहरी तरक्यात के KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि BJP इक़्तिदार वाली रियासत कर्नाटक में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर 14 दिनों की जेल की सज़ा है, मगर हम तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़रा और अरकान मुक़र्ररा के खिलाफ रास्त और इंतहाई खौफनाक तौहीन आमेज़ तबसरा को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। उन्होंने आवाम से पूछा कि आया हमें भी इसी अंदाज में जवाब देने की ज़रूरत है। कन्नड़ा फिल्म के एक अदाकार चेतन के गैर शाइस्ता ट्वीट के हवाले से KTR ने ट्विटर पर यह बात कही। यूट्यूबर मलन्ना की गिरफ्तारी के फौरी बाद KTR का ये तबसरा सामने आया है। 3 मार्च मलन्ना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनके अफराद ख़ानदान के खिलाफ शर्मनाक और तौहीन आमेज़ तबसरा किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 3 मार्च मलन्ना को उनके यूट्यूब चैनल Q न्यूज़ के दफ्तर से जो शहर के मज़ाफ़ाती मकाम पीरज़ादा गोड़ा में वाक़ है मंगल की शब गिरफ्तार कर लिया गया है। BRS के हामियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 मार्च मलन्ना ने अपने चैनल में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KTR के कविता के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा किया था। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पेश आया। पुलिस की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के जैन नगर में रहने वाले 50 साला श्रीनिवास को 20 साला बेटा और 25 साला बेटी है। बेटी प्राइवेट जॉब करती है। वो कुछ अरसे से कुकटपल्ली में अपने हम जमात के साथ मोहब्बत करती थी। इसके वालिदैन को इसका इल्म होने पर उसने उसे मना किया, लेकिन जब उसने इसरार किया और उसने नौजवान से ही शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, उसके दरमियान झगड़ा हो गया। 1 हफ्ते कबल लड़की ने घर छोड़ दिया और उस नौजवान से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी। लड़की के इस इक़दाम के बाद उसके माँ बाप काफ़ी परेशान और मायूस थे और गुज़िश्ता रोज़ लड़की की 45 साला माँ निर्मला ने उस वक्त फांसी लगा ली जब घर पर कोई नहीं था। शाम 6 बजे उसका बेटा कॉलेज से आया, देखा कि बेडरूम का ताला बंद है और दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो मां की लाश लटकी हुई पाई। उसने फौरी तौर पर अपने बाप को इस बात की इत्तला दी और पड़ोसी की मदद से जब उसके करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है।
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश की पेश कयास की है। चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्री निंगमपल्ली इलाकों में बारिश की पेश कयास की है। इन मकामात के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया है। इन दिनों में इन जोन्स में हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वह इन 2 दिनों में ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना एहतियात बरतें। खैरताबाद रुकन असम्बली डी नागिंदर ने खैरताबाद मस्जिद कमेटियों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए MLA नागिंदर ने यकीन दहानी कराई कि इस साल वो मसाजिद को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कराने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इलाके के MLA नागिंदर की हिमायत की और ये यकीन दहानी कराई कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत देंगे कि वो उन मस्जिदों के लिए खुसूसी ट्रैफिक पुलिस का बंदोबस्त करेंगे। मुसलमान को TTCM का ओहदा दिया गया, आपके भाई को दिया गया, नहीं दिया गया। कभी मुसलमानों को होम मिनिस्टर देगा। आज से 43 साल पहले मास्टर साहब बने थे और बेचारे 8-9 महीने में चले गए। तो आज का दौर में, आज के हालात के अंदर एक मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाना ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हम सीएम साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, लेकिन हमको जो ओहदा मिलता है वो आपकी वजह से मिलता है, आपकी दुआओं की वजह से मिलता है, आपकी खिदमत करने के लिए मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, रमजान का महीना आ रहा है, अभी आगे करना भय हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब, DCP साहब को बुलाएंगे, जरूर कहेंगे कि खैरताबाद नहीं सारे हैदराबाद में ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम किया गया है। और खासतौर से 2 दिन पहले ही एक माइनॉरिटी मीटिंग थी रमजान के इंतजाम के सिलसिले में, और इफ्तार के टाइम पे चालाना भी बंद करने की उसी वक्त सीएम साहब से पता चला। उन्होंने कि इफ्तार के 2 घंटे तक कोई मोटरसाइकिल अगर किसी मस्जिद के पास है उसकी फोटो नहीं लेना चाहिए, चालान नहीं करना चाहिए, हालात में पार्किंग को प्रोवाइड करना चाहिए। हमारी पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है। आप बताइए साबिका पुलिस में और आज की पुलिस में बहुत बड़ा फर्क है। कमांड एंड कंट्रोल बनाया गया वो मामूली लिए 650 करोड़ की लागत से इंडिया का बेस्ट कमांड एंड कंट्रोल बना है, क्योंकि साइबर क्राइम की वजह से सीएम साहब ने कहा कि हर तरीके का क्राइम यहाँ से हमारी स्टेट से बंद होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे चलना फोन करें महमूद भाई आप आगे जाना, मैं बोला जरूर आगे जाता हूँ मस्जिद में वगैरह, क्योंकि जोहर की नमाज के बाद था कि कम से कम 15 मिनट तो मैं जरूर आपके पास आगे जाने के लिए आया हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप किस चीज़ की फिक्र करेंगे। रमजान के बारे में नागेंद्र अन्ना मेरा हाथ पकड़ के ले आएंगे, सीएम साहब को पकड़ेंगे तो बहुत जरूरी है कि पहले का रमजान में होना चाहिए। आप दुआ कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ, बहुत पार्टियों को हमने देखा है, हिंदुस्तान में भी बहुत पार्टियों ने रूल किया है। आज हमारा तेलंगाना जो गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत है, हर तरीके से तरक्की करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे रमजान की मुबारकबाद और मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पर उन्हें उगादी की मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग जो ईद मनाते हैं, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, आज जो प्यार है आप इससे पहले कभी वो प्यार देखेगा बोलिए नहीं है। आज जो प्यार और मोहब्बत से जीते हैं, अमन से रहते हैं, हमारा हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और यही सीएम साहब इंडिया में यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना स्टेट एक मिसाल बनना चाहिए। आज बड़े बड़े लोग आते हैं, उससे कहते हैं साहब हमारी स्टेट में के तरफ से इतने स्कीम्स आ चुके, जैसा अभी 3 लाख रुपए का जो हर घर को देने का जो सीएम साहब ऐलान करे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं 3000 लोगों को दे सकता हूँ, वो मेरे को हक है। अभी तक माइनॉरिटी भाइयों की तरफ से एक भी मामला मुझे नहीं है, ये क्या तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इतना पैसा मिल रहा, पूरे माइनॉरिटी जितने भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन में जो अप्लाई करे, फाइनली जो है हम लोग फाइनल करना है, MLA होने के नाते मैं फाइनल करना है। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं देंगे तो 100 एप्लीकेशन आए। क्यों ऐसा, क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है, ये चीजों को मद्देनजर रखिए। इसलिए सीएम साहब क्या चाह रहे हैं, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में परिवर्तन हो, हर घर में जो है अपनी अपनी जिस तरीके के साथ तेलंगाना जैसा सुनहरा तेलंगाना बन रहा,
तेलंगाना रहने वाले सब लोग भी इसी तरह जो है आगे बढ़ना, आगे तरक्की होना बोल के उनका इरादा है। तो मेरी गुजारिश है कि ये और 58 GOB 59 GOB सबके लिए बिला मजहब और मिलत और कास्ट करते हुए सैचुरेशन का मतलब है जो भी हकदार है सब हकदारों को देने का मतलब है। तो मेहरबानी करके इसमें भी आप हिस्सा लीजिए। अगर किसी को भी कोई भी बताइए, कोई भी समझने में कोई तकलीफ है, हमारे पास आइए, नहीं तो हमारे कॉर्पोरेटर के पास आइए, आप उसके ऊपर तवज्जो देंगे। और खास कर जो है भोला नगर का मसला और हमारे हिमायत नगर से कुछ मसले आए, हमारे सोमालगुड़े से कुछ मसले आए, खैरदाबाद से आए और बंजारा से आए, सब अपना वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन से आए, जुबली से आए, सब चीज़ों को हम लोग नोट करें। जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग लगाऊंगा और रिव्यू मीटिंग में जो आपके मसले को अगर कोई भी हमारे मस्जिदों के अंदर। शहर हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के करीब मुतनाज़रा पोस्टर्स ने हलचल मचा दी है। नामपल्ली इलाके में TSPSC के दफ्तर के करीब फ्लैक्सी और पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं, जिसमें TSPSC ज़ेरॉक्स सेंटर लिखा गया था। 22 मार्च को उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC के अरकान ने ये पोस्टर्स लगाए, जिनमें तंज़िया तौर पर कहा गया कि यहाँ हर किस्म के सरकारी मुलाजमत के दरख्वास्त फॉर्म दस्तियाब हैं। दीवार के पोस्टरों में ये जाहिर किया गया था ये जॉब प्लेसमेंट ऑफिस नहीं है, ज़ेरॉक्स सेंटर है। पोस्टर में मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर तेलंगाना के तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, फौरी तौर पर यह केस CBI के हवाले करना चाहिए। साथ ही ये मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला कमीशन में पर्चा लीक होने के मामले में कमीशन और वज़ीर को बर्खास्त करे। हुकूमत इन तलबा को मुआवजा अदा करे जिनका माहाना 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। सासा ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने अपने वालिद मरहूम आबिद हुसैन इंजीनियर के इसाल सवाब के गज़ से नज़र रेड्डी कॉलोनी में वाक़या मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया के तलबा में कपड़े और राशन तकसीम किए। ये तकसीम का प्रोग्राम सन सिटी PNT कॉलोनी में मुनक़िद किया गया था। इस कार खैर में डॉक्टर महमूद हुसैन का ताउन रहा। इस तकसीम के मौके पर राजेंद्र नगर BRS नायब सदर सैयद मुज़म्मिल व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ सासा चेयरमैन मोहम्मद सज्जाद हुसैन साहब को, जो उनकी अपनी कावशों से हर साल हर तरह की कोई ना कोई तरह की मदद करते हैं गरीब आवाम के लिए। यहाँ पर सन सिटी, नर्सरी कॉलोनी हमारे और दिगर जो अतराफ़ के कॉलोनियाँ हैं उसमें भी यहाँ पर इन्होंने बहुत से काम अंजाम दिए हैं। मैं उनको मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उनको मैं बचपन से जानता हूँ। उन्होंने फलाही कामों में लगे हुए रहते हैं। सज्जाद साहब उनके तमाम अहले ख़ानदान को अल्लाह इसका अजर दे, क्योंकि इस जैसे प्रोग्राम में मदरसे दारुल उलूम मोहम्मदिया सन सिटी में जो मदरसा क़ायम हुआ है, जिसके बानी जिसके मुफ्ती अब्दुल गफ़ार साहब, हमारे हाफिज़ मुजाहिद ख़ान साहब इसके कर्तदाता है, जिसमें 30 से बच्चे जो रोज़ाना तालीम हासिल करते हैं, 40 बच्चे बाहर से आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का ज़माना जिस तरफ जा रहा है, इसलिए मदरसों की अहमियत बहुत बढ़ती है। क्योंकि इस्लाम से आजकल के नौजवान बच्चे जो इंटरनेट और हमारे मोबाइल से मुतासिर हैं, इन लोगों को ऐसे चीज़ें तरकीब दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हर एक हाफिज़ का पूरे ख़ानदान की इनको जन्नती साबित होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, इन मदरसों की जितने भी लोग मेरी तकरीर सुन रही, मेरी बात सुन रहे हैं, जो राजेंद्र नगर और GHMC के मजहबी इदारों की मदद करें, ऐसे मदरसों के लिए आगे आएँ। जैसा सज्जाद साहब ने बेड़ा उठाया है, यहाँ पर 1 माह का राशन और इन लोगों को तमाम बच्चों को कपड़े की सिलवाई, 40 से ज़्यादा बच्चों की, ये बहुत बड़ा कारनामा है और दूसरों के लिए तकलीद है। मैं सज्जाद साहब और जो हमारे आबिद हुसैन साहब मरहूम जो इंजीनियर सिद्दीपेट से ताल्लुक़ है, उनके भी इसाल साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ। ये इनकी चीज़ें के लिए जो यहाँ जो ख़बर के अजाब से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तमाम जो है अहले ख़ानदान और उनके दादा बुढ़ा मोहम्मद हुसैन साहब, इनके वालिद आबिद हुसैन साहब इंजीनियर, इन तमाम उनके ख़ानदान को, क्योंकि ऐसी चीज़ें रमज़ान में तमाम लोगों के लिए भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आगे बढ़िए, जो गरीब लोग हैं अपने इलाक़े में उनकी मदद कीजिए, बहुत बड़ा सवाब है रमज़ान में जो मदद करने का। मुझे जो मौका दिए गए यहाँ के तमाम मुंतज़मीन, जिनमें हमारे TRS के भी लोग हैं, हमारे यहाँ के उस्मान साहब कर्तादाता हैं जो इन्होंने मदद किए, हमारे आज़म साहब
और यहाँ के यूसुफ भाई, हमारे वकील साहब साजिद भाई और आज़म भाई, मेरे टीआरएस के कायदीन इसाक भाई, अशफाक भाई, हमारे और भी जो यहाँ के डॉक्टर हैं जो मेडिकल लाइन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब का, जो सासा ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने मदरसे के बच्चों को रमज़ान के मौके से कपड़े बनाए और 1 महीने का राशन उन्होंने अपनी तरफ से इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके जानो माल में बरकत अता फ़रमाए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। ये मदरसा दारुल मोहम्मदिया सन सिटी नरसा रेड्डी कॉलोनी में है, जहाँ 30 बच्चे ज़ेर तालीम हैं हॉस्टल में, और उसके अलावा भी 40 बच्चे बाहर से आके पढ़ के चले जाते हैं। ये 30 बच्चे हॉस्टल में, जिनका खाने पीने का पूरा इंतज़ाम मदरसा करता है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इसको तरक्की अता फ़रमाए मदरसे को, और आप लोगों से भी ताउन की अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। भैंसा पुलिस स्टेशन में महकमे पुलिस की जानिब से ASP IPS कांति लाल पाटिल के क़यादत में रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र मुस्लिम ज़िम्मेदारान, जिनमें मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िली सदर जमायत उलमा मौलाना शाहिद गफ़रान क़ासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ और मजलिस अराकीन बल्दिया, जिनमें फ़ैज़ुल्लाह ख़ान फ्लोर लीडर बल्दिया, मोहम्मद अब्दुल माजिद, अब्दुल कादिर बाबा, अब्दुल सलीम, अब्दुल्ला इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और उलमाए किराम में मौलाना सैयद राफ़े क़ासमी, हाफिज़ मुनीरुद्दीन, सफ़ा बैतुल माल सदर कारी अब्दुल क़य्यूम, मौलाना अमजद ख़ान, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज़ उस्मान ख़ान, मुफ्ती इरफ़ान, मौलाना मुख्तार के अलावा सैयद बासित मखदूम अली शाह, शेर ख़ान, अलमास ख़ान, मोहम्मद मिनहाज, सैयद आला हाशमी, TRS टाउन अक़लियती सदर व दीगर के हमरा मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सिरीनू और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा मुस्लिम ज़िम्मेदारानों ने रमज़ान के अय्याम में रात देर गए तक कारोबार खुला रखने और पुलिस बंदोबस्त के लिए नुमाइंदगी, जिस पर पुलिस अहदेदारों ने हर मुमकिन ताउन का तक़य्युन दिया। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी की ब्रांच के जानिब से ग्रेजुएशन डे की तकरीब और जलसे इस्तकबाल रमज़ान का इनेकाद अमल में आया। मोहतरमा तलात निगार डायरेक्टर स्कूल ने तकरीब की निगरानी की। मंसूर कलीम CEO ग्रुप ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मेहमानान एजाज़ी के तौर पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत करते हुए ख़िताब किया। PP2 और क्लास 5 के तलबे ने ग्रेजुएशन डे की तकरीब में हिस्सा लिया। तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल स्कूल मिसेस हाजरा ने मीडिया को प्रोग्राम के बारे में तफसील बताई। इस मौके पर कैंपस इंचार्ज तारिक अजीज़ ने इंतज़ामात की निगरानी की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड इवनिंग। यहाँ इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी ब्रांच के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान के मौजू पे पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल के अंदर जो तालीम दी जाती है उसके साथ साथ वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करने और अपने मज़हब के ताल्लुक़ से, दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से जो तालीमात है और ख़ास कर रमज़ान की मुनासिबत से जो उनके लिए पैगाम है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो उस मुनासिबत से यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में वालिदैन को भी मदऊ किया गया है, इसलिए कि वालिदैन ही सरपरस्त होते हैं बच्चों के। स्कूल जो अपना किरदार निभाता है, लेकिन वालिदैन भी अगर स्कूल के साथ हाथ में हाथ मिलाएं तो बात बहुत बढ़िया बन जाती है। उसी निस्बत से वालिदैन को भी बुलाया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस रमज़ान की मुनासिबत से बच्चों में भी वो दीनी जज्बा पैदा हो और जो कुरानी आसमानी जो किताब है कुरान मजीद, इसके अंदर जो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके अंदर जो सलीक़े ज़िंदगी, तरीक़े ज़िंदगी, जो हुकूक़ वगैरह बताए गए हैं वो बच्चों के अंदर भी उजागर की जाएँ, इसकी निस्बत से हमने इस प्रोग्राम को रखा है। और इस तरह से हमारे शहर में और भी मुकामात पे ब्रांचेस हैं, जुमला 8 ब्रांचेस हैं, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्रांच में वालिदैन के साथ मरबूत हों और उनको भी जो है ना रमज़ान के पैगाम के हवाले से हम कुरान मजीद का पैगाम भी पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये कोशिश में
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में पेरेंट्स यहाँ जमा हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस प्रोग्राम में एक और ख़ूबी ये है कि हर स्कूल में तो स्कूल के आखिर में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स जब प्राइमरी लेवल पर जाते हैं तो वो प्रोग्राम का भी इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स तो वैसे ही वक्त निकालते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह के लिए, तो हमने इसको इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासिबत से भी जोड़ दिया है। तो उस हवाले से यहाँ कसीर तादाद में पेरेंट्स तशरीफ़ लाए हैं और हम पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया जो अहम किरदार अदा करता है उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी जो है ना ऐसे इवेंट्स को कवर करने के यहाँ तशरीफ़ लाए। छोटा सा स्कूल शुरू करने की जो ऑब्जेक्टिविटी थी, गर्ज थी, वो ये थी कि हैदराबाद में तो वैसे कई स्कूल हैं, सिर्फ अगरचे हम बात करते हैं जहाँ हम हैं टोली चौकी में, यहाँ टोली चौकी क्रॉस रोड से 7 गुंबद तक 50 स्कूल हैं। इसके बावजूद भी स्कूल की ज़रूरत इसलिए मैसर आई, इसलिए पेश आई कि स्कूल्स के अंदर हम देख रहे हैं तालीम के साथ साथ जो फ़ुक़दान है वो वैल्यूज़ की है, अखलाकियात की है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वैल्यूज़ को, अखलाकियात को फ़रोग़ दें, परवान चढ़ाएँ, ये हमारी कोशिश है। और हम पेरेंट्स के ताउन को, पार्टिसिपेशन को देखते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। इसका जो है ना 5th ईयर है, 5 साल से। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र भैंसा में मुस्लिम फंक्शन हॉल और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज रोड पर लगाई जाने वाली इफ्तारी की दुकानों से मुताल्लिक़ इलाके का जायज़ा लेने के लिए टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ए सीरीन्यू, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस और गणेश ने मजलिस काउंसलर जिनमें फैज़ुल्लाह खान, टाउन सदर मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद अब्दुल वाजिद के हमरा मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया। इस दौरान पार्किंग के लिए UPS स्कूल का मुआयना किया। सहाफ़ी व यूट्यूबर 3 मान मनलना जिनको तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर IT तारक रामा राव, रुकन कानून साज कौंसल के कविता और दीगर के ख़िलाफ़ अपने यूट्यूब चैनल पर काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शिकायत मौसूल हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनकी बीबी ममता ने पुलिस से रुजू हुई है, जिसने पुलिस से पूछा है कि उसके शौहर को कहां रखा गया है। वकला के साथ मनन्ना की बीबी मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने शौहर के बारे में तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। साथ ही ममता ने पुलिस से ख्वाहिश की कि उसके शौहर की गिरफ्तारी से पहले दर्ज करदा FIR की नकल भी उसको फराहम की जाए। ममता ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उसके शौहर को पुलिस ने कहाँ रखा है इसकी तफसीलात भी नहीं बताई गई है, जिस पर बताया जाता है कि पुलिस ने उसके शौहर से ममता की बात करवाने की यकीन दहानी कराई है। जिला संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में मशहूर व मारूफ 434 साल कदीम व तारीख़ी दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तामीरी काम का इफ्तिताह रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव के हाथों अमल में आया। बाद असा उन्होंने दरगाह शरीफ में अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। हाफिज़ सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी ने रुकन असम्बली ज़हीराबाद मानिक राव की सेहत व सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के खिलाफत जानशीनी पर खलीफा हज़रत सैयद शाह रिजवान क़ादरी साहब की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ह रहे कि दरगाह शरीफ के ज़ायरीन बिलखुसूस ख़वातीन के लिए न्याज़ो लंगर के लिए पकवान और सालाना उर्स शरीफ के मौके पर महफिल समा के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिस पर रुकन असम्बली ने अपने फ़ंड 15 लाख रुपए की लागत से समाखाने का गुज़िश्ता साल माह रमज़ान में संग बुनियाद रखा था। इस मौके पर सैयद शाह हसामुद्दीन क़ादरी, सैयद शाह मोइनुद्दीन क़ादरी, काजी सैयद ज़ियाउद्दीन ख़तीब इमाम ईदगाह, सैयद फ़रहान क़ादरी बगदादी, सैयद मोइनुद्दीन सदर टाउन BRS, मोहम्मद गोरी मियाँ सिकंदर माइनॉरिटी सदर, मोहम्मद गौस गौरी साबिक़ा सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अली साबिक़ा कौंसलर, मोहम्मद हुसैन, अजहर पटेल, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद गौस कुरैशी, मोहम्मद मुईन, महबूब गौरी के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव का मरकज़ पर तंज़, कहा रियासत में इंतखाबात जमहूरी अंदाज में अगर हो तो नहीं हो सकेंगे BJP कभी कामयाब, इसलिए रियासती हुकूमत को गिराने की कर रहे हैं कोशिश। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा, यह साल मुल्क और तेलंगाना के लिए है अहम। तेलंगाना के अवाम को उगादी के मौके पर फैसला कर लेना चाहिए कि हमें नरेंद्र मोदी की क़यादत को आशीर्वाद देते हुए तेलंगाना में हुकूमत बनाने में करेंगे मदद।
KTR ने चारशंबे के रोज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तज़हीक आमेज तबसरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कर दिया है इशारा। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने ले ली फांसी। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में आया पेश। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश की पेश कयासी। चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्री निगमपल्ली इलाकों के लिए किया येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद समेत मुल्क के किसी हिस्सों में माह रमज़ान मुबारक का चांद नहीं आया नजर। 25 मार्च बरोज़ जुमा को होगा पहला रोज़ा। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।